हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कविता जिसका नाम है निसर्ग वैभव, जिसके कवि हैं कवि सुमित्रानंदन पंत। इस कविता में कवि ने निसर्ग की सुंदरता को एक तरफ बताया है और दूसरी तरफ मनुष्य का जो जीवन है और मनुष्य का जो स्वभाव है उसको उससे तुलना किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि कितनी सुंदरता, या पूरा पढ़ लेते एक बार। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लूट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में नीश्वर। चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जग में ईश्वर। तो कवि ये कहते हैं कि हे ईश्वर, इस पूरे प्राकृतिक जग में जो तूने बनाया है इसमें कितनी सुंदरता है और वो हर तरफ बिखरी हुई है। जहाँ भी हम देखते हैं तो सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है। टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में नीश्वर। तो टपक रही का मतलब गिर रही, और गिरी मतलब पर्वत, और शिखर मतलब पर्वतों की ऊंचाइयाँ मतलब ऊंचाइयाँ। झर मतलब झरना, या एक प्रकार से ऐसा समझिए कि जिस तरह झरना ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आता है उसी तरह ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों से जो सुंदरता है वो एक झरने की तरह टपक रही है। मतलब प्रकृति पूरी तरह सुंदर है। अगर आप ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों से नीचे की तरफ अगर देखोगे तो पूरी सुंदरता जो है वो टपकती हुई आपको दिखाई देगी। लौट रही घाटी में, तो लौट रही घाटी में मतलब सुंदरता जो है वो घाटियों में, मतलब नीचे के जो पर्वतों के नीचे जो मैदान होते हैं, जो वादियाँ होती हैं, वो इतने सुंदर होते हैं कि जिस तरह ऐसा लगता है कि सुंदरता वहाँ पे लेटी हुई है। मतलब आप मैदानों को देखोगे, उस घाटी को देखोगे तो भी वहाँ पे आपको सुंदरता दिखाई देगा। ऊपर से पहाड़ों के शिखरों से नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो सुंदरता आपको गिरती हुई टपकती हुई दिखाई देगी। मतलब हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता आपको दिखाई देगी। फिर आगे क्या लिखा है कि लिपटी धूप छाह में नीश्वर। और वो जो सुंदरता है वो लिपट चुकी है, मिल चुकी है किससे? धूपों से, छाँव से। मतलब वहाँ के प्राकृतिक का जो दृश्य, वहाँ पे अगर आप धूप देखोगे, कुछ देर में छाँ देखोगे, तो उसके अंदर वो जो सुंदरता है वो लिपटी हुई है। आपको वो नज़ारा इतना सुंदर दिखेगा कि धूप में और छाह में जो सुंदरता है वो लिपट चुकी है, मिल चुकी है उनमें। और नीश्वर, नीश्वर मतलब खामोशी से। मतलब अगर आप किसी ऊंचे पर्वत से जाके या कहीं दूर पे जाके अगर आप निसर्ग को निहारते हो तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का शोरगुल आवाज़ नहीं आएगा, एकदम शांति रहेगा। उस शांति में आप पूरे सुंदरता का अनुभव ले सकते हो। तो वो पूरा नीश्वर आपको सुंदरता धूप और छाँव में दिखाई देगा, घाटियों में दिखाई देगा, शिखरों से ज़मीन की तरफ आते हुए दिखाई देगा। तो प्रकृति हर तरह से सुंदर है, उसकी जो सुंदरता है वो हर तरफ बिखरी हुई है। ये कवि सुमित्रानंदन पंत यहाँ पे इन 6 लाइन में बता रहे हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो क्या लिखा देखिए कि अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लक्षण संगीत स्रोत सी, अरह वन भूमि मरमर। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। तो अनिल का मतलब होता है पवन, हवा, और स्पर्श आपको मालूम है टच, से पुलकित तृणदल। तो पुलकित का मतलब आनंदित, खुश होना, और तृणदल का मतलब तिनकों की का समूह समझिए, या मैदानों पे जो घास है, छोटे छोटे फसल है, पेड़ पौधे हैं, मतलब हर एक जो तिनका है अगर उससे स्पर्श होता है पवन, तो वो सभी जो तृणदल है वो पुलकित हो जाते हैं। मतलब जब पवन चलती है, जब हवा चलती है और उसका जब स्पर्श जो है वो तृणदल को होता है, घास को होता है, तिनकों को होता है, तो वो एकदम आनंदित हो जाते हैं। बहती सीमाहीन, और ये जो हवा बह रही है, जो हवा चल रही है, उसका क्या कोई सीमा है? क्या 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 कोई उसका बाउंड्री है? तो नहीं, सीमाहीन है वो। मतलब उसको कोई बाउंड्री नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकती है। मतलब वो पवन सबको स्पर्श करते हुए जा रही है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो सीमाहीन का मतलब विदाउट बाउंड्री, मतलब उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। तो तृणदल जो है, जो घास हैं, जो तिनके हैं, वो आनंदित हो जा रहे हैं अनिल के स्पर्श से, पवन के स्पर्श से। और वो पवन एक सीमाहीन बहती है, मतलब वो हर तरफ वो पवन चलती है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि श्लक्षण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर। तो श्लक्षण का क्या मतलब है? श्लक्षण का मतलब मधुर, और संगीत आपको मालूम है, तो मधुर संगीत, और स्रोत सी मतलब सी निकलती, मतलब मधुर संगीत सी निकलती। जब ये सीमाहीन पवन जब चलती है तो वो वनों में, वनों के कोने कोने में बहती है जब वो, तो वहाँ पे जो मरमर होते हैं, मतलब पत्ते जो होते हैं गिरे हुए पत्ते, उनकी आवाज़ आने लगती है।
और उससे एक सलक्षण, एक मधुर संगीत जो है, संगीत सी निकलती है। अहर मतलब हर दिन, मतलब उस सीमाहीन बहती पवन जिससे वैसे भी पुलकित हो जा रहे हैं सारे के सारे तिनके, सारे के सारे तृणदल। तब वह पवन जब वनों में चलती है तो उसके चलने से वहाँ के जो पत्ते हैं उनमें आवाज़ें आती हैं मरमर करके, तो एक मधुर संगीत का उत्पन्न होता है। एक मधुर संगीत सी वहाँ पे निकलती हुई आपको सुनाई हुई पड़ती है। और ये जो मधुर संगीत का जो आवाज़ है ये एक दिन की बात नहीं है, अहरह है, हर दिन आपको ये मनोहर संगीत आपको सुनाई देगा वहाँ पे। तो चलिए एक बार देखते हैं फिर से कि तो तृणदल जो है, जो घास फूस, जो प्रत्येक कण है वो अनिल के स्पर्श से, हवा के स्पर्श से पुलकित हो चुके हैं, आनंदित हो जाते हैं। पवन के चलने का कोई सीमा नहीं है, उसको रुकने के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, वो हर तरफ जारी है, वनों के कोने कोने तक जाती है, वहाँ पे पत्तों में आवाज़ उत्पन्न करती है। और वो आवाज़ इतना मधुर होता है कि मधुर संगीत सा वहाँ पे आपको उत्पन्न, यहाँ पे मतलब मधुर संगीत आपको वहाँ पे सुनाई देगा हर दिन। चलिए इसके आगे देखते हैं अब। तो देखिए अब क्या लिखा है कि फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। तो फूलों की जो ज्वालाएं हैं, ज्वालाएं का यहाँ पे मतलब है शोभा। मतलब अगर आप फूलों को देखते हो तो उसकी सुंदरता को देखते हो तो आप बहुत खुश हो जाते हो, तो वो उसकी सुंदरता को ज्वालाएं बताया गया है, शोभा को। तो उनको देखकर आंखें करती शीतल, तो वो जो फूल हैं उनकी ज्वालाओं को, उनकी शोभा को देखकर हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं, ठंड हो जाती हैं, मतलब हमारी आंखों को एक तृप्ति मिल जाती है। फिर आगे क्या लिखा देखिए, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल। तो ये दूसरी सुंदरता है कि वहीं पे अगर आप देखोगे तो फूलों के आजू बाजू में मंडराते हैं मधुकर, मतलब भौरे, मतलब एक मधुमक्खियों का समूह, ऐसा समझिए, समूह, दल मतलब समूह। तो उसी फूलों के आसपास में, फूलों के कलियों के आसपास में, मुकुल मतलब कली, तो मुकुल मतलब कली, तो उस कलियों पे अधर मधु पीते, मतलब उस कलियों के ओठों पर, मतलब उस कलियों पे, उस फूलों पे जब वो भौरे जब बैठते हैं तो उस फूलों के कली या कलियों के होठों से वो मधु पीते हैं, मतलब उनसे शहद वो क्या करते हैं, पी लेते हैं। कौन, भौरे मतलब मधुकर, गुंजन करते हुए, गुंजन मतलब गुनगुनाहट करते हुए, एक आवाज़ करते हुए, पूरे के पूरे भौरों का दल। मतलब यहाँ पे ये बताया कि जितने भी भौरों का जो दल है वो गुनगुनाहट करते हुए, आवाज़ करते हुए फूलों के तलाशों में, कलियों के तलाश में घूमते रहते हैं। वो नज़ारा, वो दृश्य आपको बहुत सुंदर दिखाई। वो भौरे कलियों पे बैठते हैं और कलियों का जो पंखुड़ियाँ हैं, उनका जो ओठ है, ऐसा समझिए, उससे वो जो मधु होता है, जो रस होता है, जो शहद होता है, वो पी लेते हैं। तो ये दोनों जगह पे आपको सिर्फ सुंदरता समझना है कि फूलों को देख के आपके आंखों को ठंडक पहुंच जाती है। एक सुंदरता यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक सुंदरता आपने यहाँ पे देखा। फिर और क्या दिखाई दे रहा है कि तितली उड़ती, तो वहाँ पे आप देखोगे तो फूलों के बगीचों में तितलियाँ आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी। ये भी एक सुंदरता है जो कवि इस कविता में सुंदरता ही आपको बताते चले जा रहे हैं। फिर कवि ने और क्या बताया कि दूर कहीं पल्लव छाया में, तो आप अगर दूर में देखोगे तो कहीं एक पल्लव छाया में, मतलब एक कोमल पत्तों के छाया में, आड़ में छिपे हुए, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो वहाँ पे आप देखोगे तो वन में एक प्रिय कोयल जो है वो कुछ कुछ देर में रुक रुक कर, कभी थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर के बाद में वो गाते रहती है एक अपनी आवाज़, मतलब वो अपनी आवाज़ निकालती जो बड़ा प्रिय होता है। आपको पता भी है कोयल की जो आवाज़ है वो कितनी प्रिय होती है। तो ये जो सुंदरता है ये भी आपको प्रकृति में दिखाई देगा। तो प्रकृति पूरी सुंदरता से भरी हुई है। चलिए इसका आपने अर्थ समझ लिया है, चलते हैं इसके बाद। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुम्फित, दूरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित। चलिए इसमें देखते हैं कि लेटी नीली छायाएं, तो नीली छायाएं मतलब छाँव समझिए। तो संध्या का जब समय आता है, शाम का जब वक्त होता है तो छाँव हो जाती है, तो मतलब अंधकार हो जाती है। तो यहाँ पे ये लाइन ये बता रहा है कि संध्या का समय हो गया है, शाम का वक्त हो गया है। फिर आगे क्या बताया कि कृष रवि किरणों में गुम्फित, तो रवि की जो किरणें हैं वो कृष है, मतलब वो शाम हो चुकी है, तो वो जो किरणें हैं वो हल्की हो चुकी हैं, वो दुर्बल हो चुकी हैं। अब उनमें वो तीव्रता नहीं है जो दिन के टाइम होता है, तो वो कृश हो चुकी हैं और वो इतने हल्के हो गए कि ऐसा लग रहा है कि वो गुम्फित हो चुके हैं, आपस ही में बंध चुके हैं। मतलब इतना ज़्यादा रोशनी, तीव्रता जो सूर्य के किरणों में होता है वो आपको संध्या के समय नहीं दिखाई देगा। तो कृष रवि किरणों में गुम्फित, तो
रवि की जो किरणें हैं वो हल्की हो चुकी हैं, मानो कि वो आपस में गुम्फित हो गए हैं, मिल चुके हैं। फिर आगे क्या बोला कि दुरारोह भांति ढाले। तो दुरारोह का मतलब है गहराई, स्टीप आप बोलते हो। भांति ढाले, भांति मतलब सी, और ढाले मतलब ढलना। मतलब एक गहराई किस तरह ढलता चला जाता है धीरे धीरे, उसी तरह उस संध्या के समय रवि की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे ढलती जा रही हैं, धीरे 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 एकदम निश्चल होके, मतलब एकदम रुकी हुई जैसे, और पर धीरे धीरे वो ढलती जा रही हैं। और फिर आगे ये बोला कि निश्चल तरंग सी स्तंभित। तो एक निश्चल मतलब स्थिर होकर, तरंग सी मतलब एक लहर सी, और स्तंभित मतलब निर्माण होती हुई। मतलब उस दृश्य, उस जगह पे जब रवि की किरणें कृश हो चुकी हैं तो वहाँ पे एक तरंग सा निर्माण हो रहा है, एक लहर जैसा, लेकिन वो लहर निश्चल है, रुका हुआ है। मतलब एक धूप जो है, एक इवनिंग का जो धूप है, जो आसमान के बादलों से आप नीचे आते हुए देखोगे तो वो रुका हुआ आपको दिखाई देगा। संध्या के समय, इवनिंग के टाइम पे रवि की जो किरणें हैं वो वीक हो चुकी हैं, वो हल्की हो चुकी हैं, जिससे वो आपस में गुम्फित हो चुकी हैं, और वो बादलों के आड़ में से ज़मीन पे गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आपको गहराइयों में धीरे धीरे ढलते हुए दिखाई देगा। निश्चल तरंग सी स्तंभित मतलब एक रुके हुए लहर से की तरह वो निर्माण होता है वो दृश्य। मतलब यहाँ पे इतना बताना है कवि को कि संध्या का जो समय है, जो आपसे दूर होते जा रहा है, वो दृश्य भी आपको मनमोहित कर देगा। आप उसको देखोगे तो भी आपका मन खुश हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए प्रभात की बारी है, सुबह की बारी है। स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन। तो अब उषा जो है, सवेरा जो है, सवेरा अब उसका आगमन होने वाला है, क्योंकि संध्या बीत चुकी है। तो वो अभिनंदन कर रहा है, वो वेलकम कर रहा है। किसको कर रहा है? गिरी मतलब पर्वत, और पर्वत का जो शिखर होता है उसके ऊपर जब वो पहली बार किरण पड़ती है तो वो स्वर्ण भाल हो जाता है। इस तरह लगता है कि जैसे उस पर्वत ने सोने का मुकुट पहना है। एक स्वर्ण भाल मतलब सोने का मस्तक उसने पहना है। गिरी सर्वप्रथम, सबसे पहले जो किरण है सवेरे के वक्त, सुबह के वक्त अभिनंदन करता है, वेलकम करता है पर्वतों के शिखरों को, और उन्हें एक स्वर्ण ताज पहना देता है, ऐसा समझिए। साज यही सोती छिप, और जब साज आती है तो वही जो उषा है, वही जो रोशनी है, वो अब छिप जाती है, मतलब अंधकार ले आती है, और वो कहीं निर्जन में छिप जाती है, मतलब किसी वीराने में वो जाके छिप जाती है। कर संध्या वंदन, प्रार्थना करके, मतलब संध्या के वक्त, उषा के वक्त, सवेरे के वक्त रवि जो किरण है वो आपका अभिनंदन करती है, लोगों का भी, और सबसे पहले वो स्वर्ण भाल यानी मुकुट पहनाती है पर्वतों को। और शाम के वक्त, इवनिंग के वक्त वो आपसे विदा होती है प्रार्थना करके, कहीं वीराने में जाके छिप जाती है, ऐसा समझिए। वीराने में छिपना मतलब अंधकार का दृश्य आपके सामने लेके आना। उषा आपसे विदा करके चली जाती है प्रार्थना कर। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अपलक तारापत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। तो अपलक मतलब जैसे संध्या हो जाती है, जैसे पीछे अभी आपने देखा जो संध्या हो जाती है तो पलक झपकते ही, मतलब बिना पलक झपकाए, मतलब बहुत जल्दी ही तारापथ मतलब आसमान में आपको तारा के पथ दिखाई देंगे, मतलब तारों के रास्ते, मतलब हर तरफ आपको तारे बिखरे हुए दिखाई देंगे। शशिमुख और चंद्रमा जैसे मुख और चांद की जैसा, मतलब ऐसा समझिए कि चंद्रमा भी वहाँ पे आपको प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। का बनता लेखा दर्पण, का बनता लेखा मतलब आपको ये दिखाई देता है, मतलब संध्या का समय बीतने के बाद जब रात आती है तो पलक झपकते ही तारे आसमान में बिखर जाते हैं, चंद्रमा आपके सामने आ जाता है, और पूरा का पूरा जो आसमान है वो आपको एक दर्पण जैसा दिखाई देता है, एक आईने जैसा दिखाई देता है। तो बनता लेखा मतलब दिखलाई देना, तो आईने जैसा आपको दिखाई देता है। तो इसका अर्थ आसान है। फिर आगे क्या लिखा है कि यही शैल कंधों पर, और वही उसी जगह पे शैल कंधों पर मतलब पर्वतों के कंधों पर, शैल मतलब पर्वत, उसके कंधों पर मतलब उसकी ऊंचाइयों पर सोया हुआ है। कौन सोया हुआ है? गंध, जो अब जगता है, जाग जाता है। समीरण, समीरण मतलब हवाओं में जो पवन में जो गंध है, सुगंध है, जो सोया हुआ है अब वो जाग जाता है, मतलब अब वो रात्रि के समय फैलता है, सुगंधित हो जाता है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो सुगंधित होता है। तो यहाँ पे कवि ये बता रहे हैं कि यही जो पर्वत है उनके कंधों पे जो अब तक सोया था सुगंध, वो सुगंधित हवा
पवन वो अब संध्या के समय आसमान में तारे आने के बाद जाग जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। तो सद्य स्फुट का मतलब है तुरंत विकसित होता है, आ जाता है, दिखाई देता है। सौंदर्य मतलब सुंदरता, राशि मतलब इकट्ठा होके, जमा होके, मतलब बड़ी मात्रा में, मतलब तुरंत ही क्या होता है कि हर तरफ आपको सुंदरता बड़ी मात्रा में इकट्ठी दिखाई देने लगती है, जिसको देखकर आपका जो मन है वो सम्मोहन हो जाता है, खुश हो जाता है, आपका मन खुशी से भर जाता है। फिर आगे क्या लिखा कि कितना विस्मयकर वैचित्र। तो ये जो सुंदरता है कितना विस्मयकर है, मतलब कितना आश्चर्य से भरा हुआ है, वैचित्र है, कितना अनोखा है, कितना अनोखा सुंदरता है, जो आप शहरों में कभी नहीं देखेंगे, आप प्राकृतिक जगह में देखेंगे, आप अपने गांव में देखेंगे। भरा पर्वत जीवन में, मतलब उस पर्वत के जीवन में कितना आश्चर्य से भरा हुआ अनोखी सुंदरता वहाँ पे छिपी हुई है, जो हम सब देख नहीं पाते, लेकिन पूरा का पूरा जो पर्वत का जो जीवन है वो पूरी तरह सुंदरता से भरा हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि पलक झपकते ही तारे आसमान में नज़र आने लगते हैं, और साथ ही साथ चंद्र भी, और वो आसमान आपको एक दर्पण सा दिखाई देने लगता है। और यहीं पर्वतों के कंधों पे जो अब तक सुगंधित जो पवन है सोया हुआ होता है, वो भी जाग जाता है, वो भी फैल जाता है, सुगंधित हो जाता है वातावरण, और तुरंत ही विकसित हो जाती है सुंदरता बड़ी मात्रा में। मतलब हर तरफ आपको सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है, जिसको देख के आपका मन मोहित हो जाता है। और पर्वत का जो जीवन है वो कितना विस्मयकर है, कितना अनोखा है, आश्चर्य मतलब कितना आश्चर्य से भरा है, कितना अनोखा है, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। खग चखते फल। तो खग का मतलब होता है पक्षी। तो पक्षी क्या करते हैं, फल जो है प्रकृति ने जो प्रदान किया है, उसे ईश्वर ने जो प्रदान किया है उसे चखते हैं, मतलब खाते हैं। कुतर रही गिलहरियाँ कुंपल, और कुंपल मतलब जो नए नए पत्ते होते हैं, नए पत्ते, उसे गिलहरियाँ जो है, स्क्विरल जो है वो कुतरती हैं। कुतरने का मतलब तोड़ना है, लेकिन यहाँ पे कुतरने का मतलब है खाना। मतलब गिलहरियाँ क्या कर रही हैं, कुंपल नए नए पत्तों को खा रही हैं। पक्षी क्या कर रही हैं, जो भी फल है उसे खा रहे हैं। वन पशु सब लगते प्रसन्न। वहाँ पे वन में जितने भी पशु आप देखोगे, कवि ये कहते हैं कि वो सभी के सभी जो पशु है खुश है, प्रसन्न है। किसी भी जानवर को, किसी भी पशु पक्षियों को आप वहाँ पे दुखी नहीं देखोगे। तो सभी प्राणी को आप वहाँ पे खुश देखोगे, अपने परिचित, अपने पहचाने हुए, अपने ईश्वर के दिए हुए प्राकृतिक मरकत, मतलब रत्न जैसे, कीमती जैसे आंगन में वो प्रसन्न है। मतलब वहाँ पे जितने पशु पक्षी हैं, आपको प्राकृतिक जगह पे आपको वो खुश ही दिखेंगे, वो कभी दुखी नहीं दिखेंगे। फिर कवि ने अब कंक्लूजन किया है, अंत किया है, यहाँ से शुरू किया है कि स्वाभाविक मतलब सहज ही, फिर ये सब सुंदरता देखने के बाद फिर सहज ही, ऐसे ही अचानक ही, यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, मतलब इस पल अगर मुझे ईश्वर याद आ जाते हैं, मतलब एक अगर सच मुझे याद आ जाए, एक सच्ची बात अगर याद आ जाए, तो कवि ये कहते हैं कि जड़ जग इतना सुंदर जब, मतलब जब यहाँ पे है, तो जब जड़ जग जो है इतना सुंदर है, मतलब इतना सुंदरता जो अभी तक कवि ने बताया। तो जब पूरा जग जो है, सृष्टि जो है, जड़ जग मतलब पूरी सृष्टि इतनी सुंदर है, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण। तो फिर कवि ये कहते हैं कि जब जग हमारा जो है इतनी सुंदरता से भरा हुआ है, तो इस सुंदर जग में कि क्या कारण है, क्या ऐसी वजह है जिससे रहता हर दिन, अहरह मतलब हर दिन, प्रतिदिन, जो विषन्न, मतलब मनुष्य जो है वो विषन्न क्यों है, क्यों निराश है, जब उसका प्रकृति इतना सुंदर है, सभी प्राणी प्रसन्न हैं, तो आखिर क्या कारण है कि मनुष्य हर दिन विषन्न है, निराश है जीवन, उसके जीवन में, और उसका जो मन है वो संघर्षण है, मतलब हमेशा संघर्ष कर रहा है। जब इतनी सुंदरता उसके प्रकृति में है, इतनी सुंदरता ईश्वर ने उसे प्रदान किया है, जहाँ पे हर प्राणी, पशु पक्षी सब प्रसन्न है, तो मनुष्य जैसा जो प्राणी है, मनुष्य जो प्राणी है वो विषन्न क्यों है, वो निराश क्यों है, उसका मन हमेशा संघर्ष क्यों कर रहा है। ये
सवाल, ये जो प्रश्न है ये कवि के मन में आता है कि अगर ये सच्चाई मुझे अब याद आ जाए, जो स्वाभाविक है, जो आना ही चाहिए, कि जब इतनी सुंदरता हर तरफ फैली हुई तो मनुष्य विषण्ण क्यों है, निराश क्यों है, उसका मन संघर्षण क्यों कर रहा है, क्यों संघर्ष कर रहा है। चलिए आखिरी देखते हैं। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। तो अब यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत ये संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण। तो ये जो प्रकृति की सुंदरता मैंने तुझे बताया है, इसको देखकर इसका नव विश्लेषण करना, मतलब इसका परीक्षण करना, इसे ध्यान से समझना, इसमें क्या सच है क्या झूठ है उसका निचोड़ निकालना, इसको एनालाइज करना और संश्लेषण करना, फिर भिन्न भिन्न विचारों, धारणाओं आदि की समन्वित करने का कार्य, मतलब सबको एक करना, अलग अलग तरीके से सोच समझ के फिर तू फैसला लेना कि तेरा जीवन और प्रकृति की जो सुंदर जीवन है उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। तू इतना निराश क्यों हो रहा है जबकि प्रकृति इतनी सुंदर है और प्रकृति में रहने वाले मनुष्य को छोड़ के जितने प्राणी हैं सब सुखी हैं, तो तू इतना निराश क्यों है। फिर आगे क्या बताया कि ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन। फिर कवि एक प्रश्न करते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो अभिशापित कैसे हो रहा है, उसे श्राप कैसे मिल रहा है, क्यों इतना कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्यों मुश्किलों से भरा हुआ है, जबकि मनुष्य जो है, नर मनुष्य जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि किया है। मतलब ईश्वर ने ही अपने अवतारों के रूप में मनुष्य को जीवन धरती पे उतारा है। मतलब धरती पे मनुष्य ने ईश्वर का भी अवतार लेके धरती पे वो आया है। तो इतना श्रेष्ठ अगर मनुष्य है तो उसका जीवन अभिशापित क्यों है, क्यों आखिर उसका जीवन इतनी कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो अब उसका हल भी बता रहे हैं कि लगता है, मतलब कवि ये कहते हैं कि शायद से मुझे ऐसा लगता है, या ये पक्का बताते हैं, निश्चित बताते हैं, निश्चित है कि लगता ऐसा है, निश्चित पूरी तरह अपनी शूद्र अहंता मतलब अहंकार, तो अपना जो अहंकार है मनुष्य के अंदर वो उसकी वजह है जो उसका जीवन अभिशापित हो गया है और उसी में वो सीमित हो गया है। मतलब अपने ही परिवार के बारे में वो, या अपना खुद का स्वयं का भला करने की बारे में बस उतने ही लिमिट में रह चुका है। वो आगे बाकी लोगों के भलाई के बारे में वो नहीं सोच रहा है, वो केंद्रित हो चुका है, एक सेंटर बना लिया है जहाँ से वो बाहर नहीं जाना चाहता है। वो बाकी लोगों का फिक्र नहीं करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए वो केंद्रित हो गया है। प्रतिदिन कष्ट करता रहता है और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद जो है वो कभी लेता नहीं है और इसीलिए उसका जो जीवन है वो अभिशापित हो गया है। और आगे फिर क्या बताया है, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। मतलब मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो मन है वो पक्का है कि वो छिन्न हो गया है, अलग हो गया है विश्व चेतना से। विश्व की जो सुंदरता है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसको छोड़कर वो अलग हो गया है और यही कारण है जिसके वजह से वो अभी अपने आप को अभिशापित समझ रहा है, जबकि मनुष्य ही ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर धरती पे आया है। तो आखिरी के लाइन में कवि ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में अहंकार खत्म करना चाहिए और सीमित से हटके दूसरों के भलाइयों तक भी जाना चाहिए, तभी वो श्रेष्ठ बन पाएगा। और प्रकृति का उसे आनंद ज़रूर लेना चाहिए, प्रकृति को देखकर उसे समझना चाहिए, तोड़ मरोड़ करना चाहिए कि प्रकृति क्या सिखाना चाहती है, किस तरह जीवन बिताने का संदेश देना चाहती है और हम किस तरह जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए, इसे पतझड़ से लिया गया है, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।